हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। एक्सरसाइज के अंदर आपके 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होने वाला है। तो क्वेश्चन करने से पहले उन क्वाड्रिलेटरल की फिगर को समझ लेते हैं और उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको समझ लेते हैं। पहला जो शेप है, पहली तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपीजियम। फिगर को देखिए। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। यहाँ जिस साइड के ऊपर मैंने ये एरो लगा रखा है और इसके ऊपर एरो लगा रखा है, ये दोनों पैरेलल हैं। बाकी ये जो खड़ी हुई लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये नॉन पैरेलल है। ऐसी कोई फिगर होती है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई है कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का जो है इसमें पैरेलल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये होती है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 लिखे हुए हैं ना, ये ट्रांसवर्सल पे बने हुए हैं, यानी ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर इसको हम ट्रांसवर्सल मानते हैं तो 1 और 2 ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड। ये आपने प्रॉपर्टी 7th क्लास में भी पढ़ी है कि अगर किसी पैरेलल लाइन को ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काट देती है तो अंदर के एक ही तरफ के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम होता है 180 डिग्री। तो उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 1 और 2 का सम जो है ना 180 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल है और ये किनको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अंदर में जो एक ही तरफ के एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये तो प्रॉपर्टी हो गई है ट्रेपीजियम की। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर को समझ लेते हैं। ये है काइट। काइट तो आप जानते हो, काइट माने पतंग होता है, आपने खूब उड़ाई भी होगी। काइट एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर, पहले थोड़ा सा इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं। इट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट माने अलग, कॉन्जिक्यूटिव माने साथ आने वाली, पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। काइट के अंदर साथ आने वाली दो पेयर होते हैं जिनका जो है लेंथ बिल्कुल बराबर होती है। यहाँ पे फिगर देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस पे मैंने एक जैसा निशान लगा रखा है ना, यानी इन दोनों की लेंथ तो है बराबर। और फिर नीचे ये जो लंबी वाली साइड्स हैं, इन पे मैंने एक जैसा निशान लगा रखा है, डबल लाइन, यानी इनकी लेंथ बराबर है। तो ये दोनों साइड्स कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि साथ आने वाली हैं, और ये दोनों साइड्स ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी ये दोनों साथ आती हैं। तो इसके अंदर ऐसा 2 बार होता है कि 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, 2 अलग अलग लगातार आने वाले लाइनों के जोड़े होते हैं। तो ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, 2 अलग अलग सेट हो गए, और इन दोनों की जो लेंथ है ये बराबर होगी, इन दोनों लाइनों की लेंथ बराबर होगी। ऐसी फिगर को हम काइट बोलते हैं। और इससे अलग इसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है बताने के लिए। इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है आपकी एक्सरसाइज में। अब इससे जो नेक्स्ट फिगर है वो है पैरेललोग्राम। पूरी की पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है ना, वो पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना है। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है, आप यहाँ पे देखिए, इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और जो बाकी की जो 2 साइड्स होती हैं ये भी पैरेलल होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और फिर दूसरी वाली अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होंगी। ऐसी फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब इसकी 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना, यानी आमने सामने वाली साइड्स, वो लेंथ में बराबर होती है। इस फिगर के हिसाब से AB और CD आमने सामने आ रही हैं, तो ये लेंथ में बराबर होंगी। AB इज इक्वल टू CD होगा। और दूसरा जो पेयर है वो है AD और BC का। तो ये जो AD और BC है, इनकी लेंथ बराबर होगी, तो AD बराबर BC होगा। ये एक प्रॉपर्टी हो गई है इसकी साइड से रिलेटेड। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी आमने सामने आने वाले जो एंगल्स होते हैं, वो मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो यहाँ एंगल A के सामने है एंगल C, A और C आमने सामने आ रहे हैं,
तो इनका मेजरमेंट सेम होगा, ये सेम डिग्री के होंगे। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। एक अपोजिट एंगल का पेयर यहाँ पे ये बी और डी है, बी और डी डिग्री में बिल्कुल सेम होंगे। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये एक एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो गई है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ आने वाले, कोई भी दो साथ आने वाले एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के अंदर सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप कहीं से भी कोई दो एंगल उठा लीजिए, जैसे कि मैं ए और बी को ले लेता हूं, तो ए और बी का जो सम है ना वो 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी, इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं बी और सी को ले लेता हूं तो इनका भी सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो साथ ही आ रही हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं सी के साथ में डी ले लेता हूं तो सी और डी भी एडजेसेंट ही हैं, तो इनका भी सम 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर मैं डी और ए को साथ ले लेता हूं तो इनका भी सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी साथ में ही आ रहे हैं एंगल्स। तो एंगल डी प्लस एंगल ए, ये भी सम इनका 180 डिग्री होगा। तो ये एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी इसके ये जो प्रॉपर्टी है ये पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिलेटेड है। तो मैं इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं पहले, तब आपको ये समझ में आएगा। बी और डी इसका एक डायगोनल हो गया, ए और सी इसका एक डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। ये डायगोनल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट सपोज इस पॉइंट ओ के ऊपर। अब यहां लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाई का मतलब होता है दो और सेक्ट का मतलब होता है काटना, यानी दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। तो यहां जहां ये कटे हैं ना ओ पॉइंट के ऊपर, यहां पे इन डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो गई है दो टुकड़ों में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि डी से लेके ओ तक की जो लेंथ है ये बराबर ओ से लेके बी तक की लेंथ के बराबर है। और दूसरा जो डायगोनल है ए सी, ये कट गया है दो भागों में, ए से लेके ओ तक और ओ से लेके सी तक। तो इनकी जो लेंथ है ये बराबर होगी, ए ओ बराबर होगा ओ सी के। यहां इसे लिख देते हैं। इस प्रॉपर्टी से हमें यहां पे ये मिल रहा है फिगर के अकॉर्डिंग कि ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और दूसरे डायगोनल में डी ओ बराबर होगा ओ बी के। डी ओ बराबर होगा ओ बी के। तो ये इसकी चार मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 का। उसके अंदर सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यही चारों प्रॉपर्टीज का उसके अंदर रिवीजन होने वाला है। तो क्वेश्चन 1 को देखिए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको ये फिगर बुक में दे रखी है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको यहाँ पे 4 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनको कंप्लीट करना है, इनको पूरा करना है। और पूरा करने के बाद आगे ये भी लिखना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी वाली यूज हुई है। तो पहली स्टेटमेंट को देखिए, ये लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू वॉट, ब्लैंक दे रखा है ना, यानी आपको भरना है। तो फिगर में देखिए AD किसके बराबर होगा। AD यहाँ पे एक साइड है, तो साइड जो है इसके सामने वाली साइड के ही बराबर होगी, CB के। तो AD बराबर होगी BC के। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो हैं वो बराबर होती हैं। तो बस हमें ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी को लिख देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, पैरेलल GM पैरेललोग्राम।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लग गई है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, एंगल DCB, DCB देखिए कहां पे है, ये D हुआ, ये C हुआ, ये B हुआ, तो यानी इस एंगल की बात हो रही जिस पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा अपने सामने वाले एंगल के, यानी इस एंगल के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अब हमें इसका नाम लिखना है, इस ए वाले एंगल का, तो ए को तो रखेंगे हम बीच में, बाकी साइड में बी और डी लिखेंगे, तो एंगल का नाम हो जाएगा BAD, या फिर हम DAB भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। मेन बात ये है कि ये एंगल बीच में आना चाहिए, जैसे यहां पे C बीच में आ रहा था, तो BAD लिख देंगे, एंगल BAD। और यहां पे प्रॉपर्टी लगी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स का निशान होता है, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, यहां लिखा हुआ है OC इज इक्वल टू वॉट। OC देखिए यहां पे क्या है, ये O है, ये C है। अभी अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई थी चौथी वाली कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट हो जाते हैं, यानी दो बराबर टुकड़ों में बट जाते हैं। तो OC तो एक आधा डायगोनल है, तो इसका जो आधा वाला पार्ट है ना, यानी कि जो AO है वो OC के बराबर होगा। यहां तक की जो लेंथ है OC OA के बराबर होगी, तो OC बराबर हम लिख देंगे OA। OA लिख दो चाहे AO लिख दो, बात एक ही है, तो इसे हम OA लिख देंगे। और प्रॉपर्टी यहां पे लगी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब चौथी स्टेटमेंट देखिए, M एंगल DAB, M का मतलब होता है मेजर, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA बराबर होगा। तो इन एंगलों को देखिए, पहले ये कहां पे है, DAB, DAB को पहचानिए, ये D है, ये A है और ये B है, यानी ये एंगल 1, इस एंगल की बात हो रही है। और CDA जो बीच में होता है ना, वो होता है आपका एंगल, तो CDA, D देखिए कहां पे है, ये है, यानी CDA ये वाला, इसे मैं एंगल 2 मार्क कर देता हूं। ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, इनका जो सम है ये बराबर होगा किसके। अभी ने प्रॉपर्टी की है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम होता है 180 डिग्री। तो बस इनका जो सम है वो हम लिखेंगे, ये होगा 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी वही लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये इसका लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 1 कंप्लीट।